दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों इसमें मैं लाइव मौजूद हूँ, इस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी दिल्ली में मौजूद हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की प्रीमाइसेस में। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 तारीख यानी 5 अगस्त को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की हियरिंग है 7 नंबर कोर्ट में संजय किशन कौल साहब के बेंच में। और 14 नंबर पे केस की सुनवाई होनी है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपा डॉक्टर नहीरा शेख ने जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था उसके हिसाब से उन्होंने पूरा काम किया है। सवाल उठाने वाले तो 1000 सवाल उठाते रहेंगे। देखिए साथियों, पूरा जो देश है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। 2-4 लोगों के भौंकने के हिसाब से देश नहीं चलता है। तो एक जुडिशियल सिस्टम है। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सवाल उठाने वाले 100 प्रकार के सवाल उठा रहे हैं और बिना मतलब के सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग ये साजिश रच रहे हैं कि कंप्लेंट और FIR कराने की साजिश रच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने ऐसी हरकतें की थी। FIR कंप्लेंट करा करके लोगों को 2.5 साल पैसों से महरूम कर दिया था और लोगों के लिए गड्ढा खोद दिया। लोग उस गड्ढे में गिर गए और ख़ुद अभी इंजॉयमेंट कर रहे हैं। उसी तरीके से इस समय कुछ और लोग भी, तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुरूपिये हैं, जो इस समय आकर के अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं और लोगों को गड्ढे में ढकेलने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग इन जो षड्यंत्रकारी लोग हैं इन लोगों के जाल में मत फंसिए। और आपा ने जिस तरीके से लोगों को पैसा देने का काम किया है और मैक्सिमम लोगों को उन्होंने पेमेंट किया है, तकरीबन 17 से 20 हज़ार लोगों तक अब तक पेमेंट पहुंच चुकी है और लगातार डेली पे डेली पेमेंट देने का सिलसिला लगातार जारी है। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि उनकी साजिश नाकाम हो गई है। वो आपा की प्रॉपर्टी को औने पौने दामों पर बेच करके और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। तो तमाम जो उनके चिलांडू लोग हैं उन लोगों को रास्ते में ला करके और उनको बलि का बकरा बना के इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपना उल्लू सीधा कर सके। लेकिन साथियों मैं राजेश मिश्रा मातृभूमि टीवी के जरिए बताना चाहता हूं कि साजिश करने वालों को हम लोग नेस्तनाबूद करेंगे और वो लोग अपने मकसद में किसी भी रूप में कामयाब नहीं होंगे। आपा का मकसद है कि जितने भी लाखों लाख लोग इस समय हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़े हुए हैं सब लोगों को जल्दी से जल्दी पैसा मिले, उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाए। लेकिन कुछ लोग कबाब में हड्डी बन रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये काम आपा किसी भी कीमत पे ना कर पाए। लेकिन साथियों जैसी नीयत होती है वैसी बरकत होती है। और जिस तरीके से कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लगातार तमाम पक्षों को सुनने के बाद तमाम प्रकार के लोग इंटरवीन कर रहे थे, तमाम प्रकार की बाधाएं पैदा कर रहे थे, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कानून की तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया था और आपा उस फैसले के मुताबिक काम कर रही हैं। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपा ने नो प्रॉफिट और नो लॉस की जो पॉलिसी अपनाई। देखिए साथियों 2.5 साल तक कंपनी बंद थी और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर एक कमरा आप शिफ्ट करना हो तो 15 दिन लग जाता है उसको सिस्टम को व्यवस्थित करने में। यहाँ पर 2.5 साल से पूरी तरीके से कंपनी के खिलाफ साजिश रची गई थी। तो आपा ने कहा था कि आपका पैसा बैंकों से भी ज़्यादा सुरक्षित है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, अगर किसी बैंक में आपका पैसा डूब जाए, कोई बैंक दिवालिया हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, तो RBI सिर्फ 1 लाख से 3 लाख रुपए तक की गारंटी लेता है, चाहे आपका उसमें 5000 करोड़ रुपए क्यों ना जमा हो। लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी ने आपके प्रिंसिपल अमाउंट को टोटली सेव कर दिया है। और आपा ने कभी ये नहीं कहा कि हम आपका नुकसान करेंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे उन्होंने इसका हिसाब किया। आने वाले समय में देखिए क्या नुकसान हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है, इसका हिसाब करने में टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को इन्होंने प्रिंसिपल मनी को टोटली इंश्योर कर दिया है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, परेशान मत होइए। और ये जो लोग कंप्लेंट करने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट FIR की बात कर रहे हैं, ये सब बहुरूपिये हैं, ये लोग साजिश करने वाले लोग हैं। इन लोगों के चेहरे को समझ पाना बहुत मुश्किल है। इमोशनल ब्लैकमेलर से टोटल। तो आप लोग ऐसे आलतू फालतू लोगों की बात को मत सुनिए। और 5 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, इसी कोर्ट में जो पीछे आपको दिख रही है, ये गुम्बद दिख रहा है आपको, सुप्रीम कोर्ट का ये प्रीमाइसेस देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ
5 तारीख को सुनवाई होगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। आप सभी लोग दुआ करिए कि आपा के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए और आप सभी लोगों की अमानतें जल्दी से जल्दी आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाए, क्योंकि आपा सतत इसके लिए प्रयास कर रही हैं। और साथियों, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और बता रहा हूं कि जब भी मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आता हूं तो मुझे सलीम भाई दुबई की बहुत याद आती है। ये वही प्रीमाइसेस हुआ करता था जब हम यहाँ पर कोर्ट में आते थे और सलीम भाई दुबई का वो चेहरा देखते थे जिसमें वो लाखों लोगों को पैसे कैसे मिलेंगे, आपा के खिलाफ साजिश जो रची गई है उसमें आपा को जल्दी से जल्दी इंसाफ कैसे मिलेगा, गरीबों के घर में खुशियाँ कैसे आएंगी, ये सारी बातें सोचते थे। साथियों, मैं आपको देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस से लाइव आपको बता रहा हूँ कि दुश्मनों का मकसद जो था, जो दुश्मनाने हीरा हैं, कि आपा को अंदर रखो और उनकी प्रॉपर्टी को औने पौने दाम पर बेचकर हजारों करोड़ का मालिक बन जाने का उनका प्लान था। लेकिन ये उनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना कामयाब नहीं हुआ। वो कामयाब क्यों नहीं हुआ? इसलिए कामयाब नहीं हुआ साथियों, क्या आप लोग जानते हैं कि वतु ईशु मंतशा वतु ज़िलु मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला अल्लाह ताला है। तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपा डॉक्टर नौहरा शेख को बदनाम करने की कोशिश की और लाखों लोगों को महरूम करने की कोशिश की कि वो लोग अपना पैसा ना पाएं। लेकिन आप लोगों के सामने ऐसा मीठा मीठा प्रवचन देते हैं कि आपको लगता है कि असली समाज सेवक यही लोग हैं। लेकिन साथियों, ये समाज और काम के वो गद्दार लोग हैं जिनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जिन लोगों ने लाखों लोगों की मैसियत को तबाह और बर्बाद कर दिया, उसके बाद बहुत बड़े रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने लाखों लोगों के खिलाफ साजिश रची। 2012 से ही साजिश रच रहे थे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट के कुछ कानून नियम आए तो उसका फ़ायदा उठा करके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिमोनेटाइजेशन और जो और तमाम जीएसटी के इशूज़ थे, उसमें जो कंपनियां ऑलरेडी चल रही थी, एक बार फिर से सेटअप में आने के लिए उनमें तमाम प्रकार की जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी। तो उसमें जब पेमेंट का थोड़ा बहुत लेट लपेट हुआ तो लगा तो जो दुश्मन घात लगा के बैठे थे वो अपना काम करने लगे और तमाम ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पे डालने लगे। जैसे आज भौंकते रहते हैं, वैसे पहले भी भौंका करते थे। तो लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो गए और उसका शिकार लोग हुए। लोगों ने FIR कंप्लेंट किया और आज भी वही काम ये लोग फिर से कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोग ने जो सब्र किया है, हालांकि आप लोग, अब सब्र की बात मैं करूंगा तो नाइंसाफ़ी होगी, आप लोग सब्र के बहुत आगे जा चुके हैं और आप लोगों के इस योगदान को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, आपा डॉक्टर नौहरा शेख, राजेश मिश्रा और जितने भी लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के रियल सपोर्टर्स हैं, जो गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते, जो हमेशा एक लीग पर चलते रहते हैं और एक ही बात हमेशा कर रहे थे, जिन उन लोगों की मेहनत का नतीजा है। उन लोगों ने भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा का काम किया है कि आप लोगों को सही राह दिखाई और आज भी आप लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। साथियों, मुझे बताइए, मैं सुप्रीम कोर्ट में क्यों आया हूँ? आप लोग देखे होंगे लगातार जब से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मामला मैं कवर कर रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट में मैं कई बार आ चुका हूँ। किस लिए आ चुका हूँ? इसलिए आ चुका हूँ ताकि आप सभी लोगों को, लाखों लोगों को इंसाफ मिल सके और आपा डॉक्टर नौहरा शेख के खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं और ये भी उसी प्रयास का एक हिस्सा है। साथियों, सलीम भाई दुबई के योगदान को हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। वो हमेशा लाखों लोगों के बारे में सोचते रहते थे। मैं हमेशा आप लोग को बताता था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जो लीगल टीम है, जिस तरीके से आपा ने जो लीगल टीम चुनी है, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। और सलीम भाई दुबई को तो मैं सुप्रीम कोर्ट इंडिया की प्रीमाइसेस से सलीम भाई दुबई को मैं सल्यूट करता हूँ कि जिनका अथक परिश्रम और अभूतपूर्व प्रयास की वजह से आज आप सभी लोगों के अकाउंटों में पैसे जा रहे हैं। आपा का हक पे होना, आपा की नीयत सही होना, आपा का दूरदर्शी सोच, आपा का आने वाले समय में देश और कौम की भलाई की जो नीति और नीयत है, वो इस जीत का सबसे बड़ा कारण थी। और साथ ही साथ सलीम भाई दुबई जो आपा के मिशन और आपा के विज़न को अच्छी तरीके से समझते थे, आपा की परेशानी को समझते थे, उन्होंने पूरी लीगल टीम के ज़रिए अच्छी तरीके से बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रखी और आप सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। देखिए साथियों, आपा को जेल में रखने वाले लोग कभी नहीं सोच सकते कि लोगों को पैसा मिले। आपा जब भी बाहर आए तभी आज हज़ारों लोगों को पैसा मिलने का रास्ता साफ हुआ और आपा ने
बहुत तेज़ी से लोगों को पैसा देने का काम किया, लेकिन साथियों ये संख्या लंबी है। जो भी थोड़ा बहुत लेट लपेट हुआ है, आप लोग समझदार हैं, समझते हैं, आप लोग आज भी साथ दीजिए। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप सभी लोगों का सारा पैसा आपके अकाउंटों में होगा। और जिन लोगों ने कंपनी के साथ कंटिन्यू किया है, कंपनी के साथ पार्शियल कंटिन्यू किया है, उन सभी लोगों को मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से, आपा डॉक्टर नहीरा शेख की तरफ से, राजेश मिश्रा मातृभूमि टीवी की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से जिन लोगों ने अपना दिन रात एक करके आप सभी लोगों को सही रास्ता दिखाया, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को सपोर्ट किया, आप सभी लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और साथियों देखिए, जो एनिक पैनिक वीडियो बनाने वाले जो लोग हैं, ये सब थर्ड क्लास के लोग हैं। इनको ना मीडिया का चीज़ पता है, ना मीडिया का एथिक्स पता है, न इनका कोई कैरेक्टर है, ना तो इनका कोई प्रिंसिपल है, ना कोई सिद्धांत है। उनका सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि लोगों को पैनिक करो और इमोशनल ब्लैकमेल करो। लेकिन साथियों, जब आप सच्चाई पे होते हैं, जब आप हक पे होते हैं, तो किसी प्रकार की साजिश कोई कितना भी रचे, वो साजिश में कभी भी किसी भी हालत में और किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होता। साथियों, लगातार हम लोग 2.5 वर्षों से इस मामले को कवर कर रहे हैं और पल पल की खबर आप लोगों को बता रहे हैं। साथियों, एकदम निस्वार्थ भाव से हम अपने कभी किसी फ़ायदे के लिए कभी काम नहीं किए। साथियों, सिर्फ एक ही मकसद था कि आप लोगों के भरोसा कभी ना टूटे और आप लोगों को आपका पैसा भी मिले और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो हलाल इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड का जो मिशन है, और साथियों वो कामयाब हो। साथियों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आपने 15 से 18 साल तक कंपनी चलाई, हजारों बहन बेटियों की शादियां हुई, तमाम बुजुर्गों का जीवन अच्छे से कटा, तमाम हमारी माताएं बहनें जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, उन लोगों की रोजी रोटी का सहारा बना, उनके घर के चूल्हे जले। लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आया, वो अकेले समाज सेवक बनना चाहते थे। इसके लिए उन लोगों ने इतनी बड़ी साजिश रची। आपा की नीति और नीयत शुरू से ही बहुत अच्छी थी और बस मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द आप सभी लोगों को पैसे भी मिलेंगे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ बहुत सारी ऊंचाइयां छुएगी और आप सभी लोग, जैसे आप लोगों ने इतना दिन तक साथ दिया है, आप लोग साथ को बनाए रखिए। देखिए साथियों, हम लोग इस केस की सारी पेचीदगियों को जानते हैं और आप क्या सीधा सपाट सोचते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें भ्रम और भ्रांतियाँ रहती हैं। लेकिन आप लोग यकीन मानिए कि आपा डॉक्टर नहीरा शेख का, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की लीगल टीम का और हम सभी लोगों का ये मकसद है कि आप लोग का सारा पैसा आप लोगों को मिले और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। और साथियों, जैसे कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है और पूस की ठंड रात में जो दिसंबर की रात होती है, उसमें इतनी ठंडी पड़ती है कि आदमी कांप उठता है। लेकिन अगर उम्मीद का सवेरा जब उसके दिमाग में उठता है तो सुबह भी होती है, सूरज भी निकलता है, गर्मी भी पैदा होती है। साथियों, इसी तरीके से आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोग की परेशानियां दूर होंगी। आप लोग किसी ऑडियो वीडियो से कंफ्यूज मत होइए, आप दुश्मनों की साजिश का हिस्सा मत बनिए, उनके FIR कंप्लेंट में भागीदार मत बनिए। वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ आपको फंसा के छोड़ देंगे। साथियों, जिन लोगों ने 2.5 साल जो लोगों को सफ़र करना पड़ा, किन लोगों की वजह से करना पड़ा? इन साजिश करने वाले लोगों की वजह से करना पड़ा। मान लो कोई मैटर गवर्नमेंट का आया था, GST का, डिमोनेटाइजेशन का, तो वो 1-2 महीने, 4-6 महीने रहता, उसके बाद सब सही हो जाता। लेकिन उन लोगों को नेस्तनाबूद करने की उनकी साजिश थी, लेकिन इंशाअल्लाह वो कामयाब नहीं हुए। और ऊपर वाले का रहमो करम है, परवरदिगार का। तो आप लोग लगातार यूँ ही बने रहिए और बहुत जल्द आपा की रेगुलर बेल भी होगी इंशाअल्लाह। और आपा ने आप लोगों को जल्दी पैसे कैसे मिले, दिन रात उसी के बारे में हमेशा सोचती रहती हैं। और आपा की नीयत बहुत अच्छी है और उनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और आप लोगों की सारी परेशानियां दूर होंगी। और आप लोग जो बोलते हैं कि मिश्रा जी नभी दिखाई नहीं पड़ते हैं, साथियों हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। हम लोग दिन भर भौंकने चिल्लाने का काम नहीं करते। हमारा मकसद होता है कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और सही दिशा में आप लोग जाएं और आप सभी लोगों के चेहरे पर बहुत जल्द मुस्कान आएगी। और हमारे पूना के जो भाई बहन हैं, हमारे महाराष्ट्र के जो लोग हैं, कर्नाटका के, केरला के, आंध्रा के, तमिलनाडु के, हैदराबाद, तेलंगाना के, उसके बाद फिर हमारे जो भाई मुझसे इस समय सऊदी अरेबिया से
दुबई से, मस्कत से, बहरीन से, ओमान से और गल्फ़ कंट्री में तमाम जगहों से, सऊदी अरेबिया से लोग मुझे देख रहे हैं। और आप सभी लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ कि राजेश मिश्रा हमेशा आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ता था और आपा डॉक्टर नौहिरा शेख के साथ था। और आपा का काम, आपा की नीयत बहुत ही अच्छी है और हम लोग लगातार ऐसे ही आप लोगों के साथ हमेशा बने रहेंगे आखिरी दम तक। साथियों, मैंने आप लोगों से वादा किया है कि राजेश मिश्रा हमेशा आपा डॉक्टर नौहिरा शेख के साथ, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ और आप सभी लाखों लोगों के साथ मैं पहले भी था, आज भी हूँ और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक आप लोगों के साथ बना रहूँगा। ये वादा मैंने पहले भी किया था और इस वादे को राजेश मिश्रा निभा के बताएंगे। तो साथियों, जो नई अपडेट होगी 5 तारीख की, जो 14 नंबर पर हमारी तारीख है, मैं आपको अपडेट बताऊंगा मातृभूमि टीवी पर। आप लोग दुआ करिए कि आप सभी लोगों का पैसा आपको जल्द मिले, आपा डॉक्टर नौहिरा शेख को इंसाफ मिले, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आगे बढ़ती रहे और तमाम लाखों लोगों ने जो कंटिन्यू कंपनी के साथ किया है, उनका जो भविष्य हो वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ उज्जवल हो और मुझे भी इतनी ताकत मिले कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूं। मेरे खिलाफ सारा जमाना चाहे हो जाए, लेकिन राजेश मिश्रा कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। ये मेरा आप सभी लोगों से वादा है और इस इंसाफ की लड़ाई में मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। तो साथियों, मातृभूमि टीवी के प्रीमाइसेस से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रीमाइसेस से मातृभूमि टीवी पर आप ये मेरा लाइव वीडियो देख रहे हैं और 5 तारीख को फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक साथियों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।